बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज जो है वो मैं आपको थोड़ा सा इसका इंटरफेस शो करने जा रही हूँ स्क्रैच का। येस्टरडे आई गाइडेड यू अबाउट द डाउनलोडिंग ऑफ दिस प्रोग्राम इन एन ईज़ी वे। तो आज हम इसका प्रैक्टिकल नंबर 1 करते हैं, जिसमें आपको थोड़ी सी कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, और इसके बाद आई होप कि इसके वीडियो के बाद आप काफ़ी हद तक यू कैन जस्ट यूटिलाइज़ दिस प्रोग्राम, यू कैन यूज़ दिस प्रोग्राम इन एन ईज़ी वे। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, हम इसकी एक प्रैक्टिकल करते हैं इसका। सबसे पहले मैं ये इंटरफेस आपके सामने ओपन है। आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक ऑन द न्यू फाइल। जो है ऑप्शन मौजूद है वहाँ पे आप जब न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू स्क्रीन आ जाएगी, क्योंकि मैंने ये एक प्रैक्टिकल डन किया था। बट इसके बाद मैं चाहती हूँ कि मैं स्टार्टिंग से जो है वो आपको इसके बारे में गाइड करूँ। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो नया प्रोजेक्ट लेते हैं। ये इसका इंटरफेस है और ये आपके सामने एक करेक्टर किटी करेक्टर मौजूद है। आप अपनी मर्ज़ी से करेक्टर चूज़ कर सकते हैं। इसको क्लोज़ करेंगे और यहाँ आपको नीचे स्प्राइट नज़र आएगा। स्प्राइट इसके ऑल करेक्टर्स को कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास एनिमल्स की लिस्ट है, पीपल की है, फैंटेसी वर्ल्ड में आप लेना चाहते हैं कुछ भी, काफ़ी सारी ऑप्शंस मौजूद हैं जो शायद एलिस में भी मौजूद नहीं थी। फिर म्यूज़िक आप साउंड्स ले सकते हैं, फूड के आप आइकन्स ले सकते हैं, फैशन, लेटर्स, ये देखिए मल्टीपल लेटर्स हैं, आप इनके साथ भी वर्कआउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप वीडियोस जो हैं वो इनके साथ छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोस अपने स्टूडेंट्स को सिखा सकते हैं और वो बहुत अच्छी चीज़ें क्रिएट करने के काबिल हो सकते हैं। यहाँ से मैं एनिमल्स की कैटेगरी में से कोई भी एक एनिमल चूज़ करूँगी। जैसे मैंने पेंगुइन को लिया है, तो पेंगुइन का है यहाँ मेरे पास। अब देखें जैसे ही मैंने क्लिक किया है तो पेंगुइन मेरे सामने आ चुका है। यहाँ नीचे साइज़ की ऑप्शन मौजूद है। ये साइज़ इसलिए है कि अगर आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट है, लाइक आपने कोई भी एक ऐसा स्प्राइट चूज़ किया है, आपने कोई भी चीज़ चूज़ की है, आप उसका साइज़ यहाँ से डिक्रीज़ कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप अपने सीन के मुताबिक कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसको आप चेंज कर सकते हैं। अपने साइज़ को यहाँ से रिमूव करेंगे और इधर अपनी मर्ज़ी का आप अपने कीबोर्ड से जो है वो साइज़ एंटर कर सकते हैं और यू कैन टेक इट। तो उस तरीके से आप, जैसे मैंने यहाँ 7 लिया तो ये बहुत ही छोटा हो गया। अगर मैं 200 करती हूँ तो ये देखिए मेरा पेंगुइन का साइज़ इतना बड़ा हो जाएगा। एंड इफ़ आई टाइप 300 हेयर, तो मतलब अकॉर्डिंगली आप जिस तरीके से भी करना चाहेंगे आप इसको यहाँ से साइज़ ले सकते हैं। तो ये पेंगुइन का साइज़ मैंने 300 लिया तो ये फुल स्क्रीन के ऊपर आ गया है। यहाँ से पेंगुइन का बैकग्राउंड चूज़ करती हूँ। लाइक आप कोई भी सीन क्रिएट करना चाहते हैं, यहाँ पे आपके पास देखें उसी तरीके से आपके पास अंडर वाटर, पैटर्न, स्पेस, इंडोर, आउटडोर, स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, फैंटेसी, ऑल, यहाँ से आपको तमाम बैकग्राउंड्स मिल जाएंगे। तो मैंने यहाँ एक स्नोई बैकग्राउंड लिया है जिसमें पेंगुइन बहुत बड़ा नज़र आ रहा है। तो आई एम जस्ट गोइंग टू डिक्रीज़ द साइज़ ऑफ दिस। यहाँ से मैं इसका साइज़ जो है वो डिक्रीज़ करती हूँ। तो यहाँ मैं इसको फिक्स कर देती हूँ। इस तरीके से आपका एक सीन क्रिएट हो चुका है और आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आ गई कि ये तमाम आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं जिनमें हम आज इवेंट पे काम करेंगे और लुक पे काम करेंगे। 2 ऑप्शंस जो हैं इनको हम यूटिलाइज़ करते हुए इनके ऊपर काम करेंगे। सो जैसे ही इवेंट पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे जो है वो आपको एक ऑप्शन देता है कि काफ़ी सारे इवेंट्स प्रोवाइड करता है। मैंने एक इवेंट को ड्रैग किया है कि व्हेन क्लिक, कि जब मैं क्लिक करूं तो क्या हो, ये जो आपको ग्रीन फ्लैग नज़र आ रहा है ये आपके इस पूरे सीन को रन करने के लिए, और नेक्स्ट जो बटन है वो स्टॉप के लिए है। तो व्हेन क्लिक, जब भी मैं रन क्लिक करूं तो क्या हो, तो उसके लिए मुझे लुक पे जाना पड़ेगा। आई विल गो ऑन लुक पे। यहाँ पे मैं इसका नेक्स्ट इवेंट ऐड करूँगी इसके साथ कि जब भी मैं क्लिक करूँ, व्हेन आई क्लिक ऑन दिस, तो ये क्या कहे, से हाय हाउ आर यू, और कितनी देर तक वो कहे वो टाइमिंग भी आगे मेंशन है। वी कैन जस्ट राइट हियर कि 3 सेकंड्स तक वो ये कहे, 3 सेकंड्स तक उसका मैसेज यहाँ पे रहे तो वो रहेगा। अभी यहाँ से रन करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। वो जैसे ही मैंने क्लिक किया है तो उसने कहा है हाय हाउ आर यू, जो स्टेटमेंट हमने वहाँ पे कस्टमाइज़ की थी, जो स्टेटमेंट हमने वहाँ पर लिखी थी। सो इसके बाद नेक्स्ट इवेंट ऐड करते हैं। नेक्स्ट इवेंट पे है कि व्हेन स्पेस की प्रेस्ड, कि मैं जब कोई की प्रेस करूँ, कीबोर्ड की बहुत सारी कीज़ आपके सामने मौजूद है। तो मैंने ए की चूज़ की है कि जब मैं ए को प्रेस करूं तो क्या कहेगा ये। इसमें हम थिंक का ले लेते हैं कि थिंक, जैसे हम लोग सोचते हैं वो तमाम चीज़ें, कि जैसे ही मैं ए की प्रेस करूं तो ये सोच, और उसकी सोच में जो हो वो हो लेट मी गो आउट।
वो सोचे, मतलब बोलेगा नहीं, सोचेगा। 3 सेकंड्स तक जो है वो ये इफ़ेक्ट हमारे पास रहे। ये देखें अभी यहाँ पे हो गया। अभी मैं जैसे ही एक ही की प्रेस करूँगी तो उसका नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा कि लेट मी गो आउटसाइड। तो इस तरीके से एक पूरा सीन आप क्रिएट कर सकते हैं, पूरे डायलॉग क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑल दीज थिंग्स। ये उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आप साउंड भी ले सकते हैं। साउंड में आपके पास साउंड्स कुछ मौजूद हैं अब डिफ़ॉल्ट में, लेकिन आप रिकॉर्डेड साइन भी यूज़ कर सकते हैं, साउंड्स यूज़ कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे आपके पास सेंसिंग है। सेंसिंग में ये होता है कि सिर्फ टच करने से वो जो चीज़ है ना आपकी, तो उसके ऊपर मूवमेंट कोई भी होगी। जैसे कि मैं अब यहाँ कहती हूँ कि माउस का सिर्फ मैं माउस के पॉइंटर को टच करूँ तो क्या हो। तो अगर मेरे पास एक से ज़्यादा पेंगुइन होंगे तो जैसे ही माउस को मैं क्लिक करूँ तो पेंगुइन A B C जितने भी मेरे पास पेंगुइन्स होंगे उन पे स्विच कर जाए वो। अभी मेरे पास एक है तो इसलिए ये इतना फंक्शन नहीं करेगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में इंशाल्लाह ताला आई विल शो यू कि किस तरीके से आप सेंसिंग के साथ काम कर सकते हैं। जस्ट टच करने से उस बटन को, उस कीबोर्ड को आप सिर्फ टच करेंगे तो उसके बाद जो है वो नेक्स्ट पे स्विच कर जाएगा और नेक्स्ट जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उनके ऊपर वो चला जाएगा और आप उनके साथ काम कर सकते हैं। जैसे कि एज है हमारे पास, ये भी अभी फंक्शन काम नहीं करेगा क्योंकि हम मेरे पास एक ही पेंगुइन है, पेंगुइन B C। तो ये अब मुझे ऐड करना पड़ेंगे। तो लेकिन ये है कि मैं आपको सिर्फ इसका एक बताना चाहती हूँ कि सेंसिंग जो है उसमें जस्ट हम क्लिकिंग करके या फिर हम किसी की को प्रेस करके कर रहे हैं। यहाँ पर जो सेंसिंग की ऑप्शन है उसमें हम जस्ट क्या करते हैं, टचिंग करने से जो है वो चीज़ों को मूव कर सकते हैं, अपनी इंस्ट्रक्शंस को जो है वो बढ़ा सकते हैं। आप कंप्लीट डायलॉग क्रिएट कर सकते हैं दो चीज़ों के दरमियान में बाय क्रिएटिंग सीन आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि यू कैन जस्ट ऐड बैकग्राउंड अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू योर फेवरेट, जैसे कि आपके पास है। अब यहाँ एक ऑप्शन सबसे ज़्यादा समझना ज़रूरी है, इसकी डायरेक्शंस हैं X और Y, -X और -Y, फिर +X एंड +Y। ये मूवमेंट की डायरेक्शंस हैं हमारे पास। तो आप देख सकते हैं यहाँ डायरेक्शन एरोस के साथ भी शो की हुई है। मैंने जैसे ही डायरेक्शन चेंज की है तो उसकी डायरेक्शन जो है वो यहाँ से 25 जो है वो उस तरीके से यहाँ पर सेटल हो गई है। अब मैं यहाँ अपलोड करती हूँ बैकग्राउंड जो मेरे पास मेरे कंप्यूटर में मौजूद हैं, उनमें से मैं कोई एक बैकग्राउंड जो है वो चूज़ करूँगी और उस बैकग्राउंड को इसकी बैक पे अप्लाई करके दिखाती हूँ। मेरे पास जो भी अवेलेबल होंगे वो मैं यहाँ से पिक करके आपको दिखाऊँगी कि कौन सा बैकग्राउंड मैं इसके ऊपर अप्लाई कर सकती हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से बहुत ही खूबसूरत किस्म के बैकग्राउंड्स चूज़ करके यू कैन अप्लाई इट। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है इंपोर्ट होने में। इंपोर्ट होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास एक पाकिस्तान का फ्लैग और मीनार पाकिस्तान था, तो आई एम जस्ट गोइंग टू ट्राई एज अ बैकग्राउंड यहाँ पर। अब ये जो पेंगुइन है इसकी थोड़ी सी मैं आपको स्पेसिफिकेशंस बता दूँ कि इसकी आप आउटलाइनिंग चेंज कर सकते हैं, इसके आप कलर्स चेंज कर सकते हैं, आप इसके बॉडी पार्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं तमाम ऑप्शंस के। आप अगर चेंज करना चाहें तो आप इस तरीके से आउटलाइनिंग, फिल, आपने फिल करना है तो साथ में आपको फिल की ऑप्शन मौजूद मिलेगी, आप फिल कर सकते हैं। इसकी आउटलाइन जो है उसको बोल्ड कर सकते हैं। आप इसको बिट मैप इमेज में ले सकते हैं, कन्वर्ट बिट, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जैसे एक स्टिकर होता है उस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक ऐसा प्रोग्राम है कि जिसमें बहुत मल्टीपल चीज़ें क्रिएट की जा सकती हैं। तो ये बिट मैप में कन्वर्ट हो गया। फिर साउंड की आप देख सकते हैं कि साउंड में हमारे पास बहुत सारे साउंड्स के ऑप्शंस मौजूद हैं। आप कोई भी साउंड का ऑप्शन चूज़ करें और उसके बाद उस साउंड के ऑप्शन को जो है वो अप्लाई करके अपने इस सीन को अट्रैक्टिव आप बना सकते हैं। सो दिस इज़ द वे ये टू क्रिएट सम इंटरेस्टिंग वीडियोस। और आई होप कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इजी होगा कि वो किस तरीके से बहुत ही अच्छे और बड़े अच्छे ऑथेंटिक वीडियोस बना सकते हैं। आप उनको इस तरह से गाइड करें कि आपके स्टूडेंट्स से प्रोफेशनलिज्म की तरफ मूव करें और इन छोटी छोटी वीडियोस के साथ वो स्मॉल कार्टून मूवीज़ बना सकते हैं, अपनी साउंड्स को ऐड कर सकते हैं, अपनी आवाज़ को ऐड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो वेरी मच।